हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता हेडलाइन न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं कि भारत के लद्दाख यूटीज में केंद्र शासित प्रदेश में चीन के द्वारा पंगोंग तसो झील जो है वहां पर बस्तियां बचा चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि भारत वहां पे अपनी सेना को खड़ी करके रखा हुआ है, लेकिन चाइना के द्वारा फिर भी वहां पर जो बस्ती है कैसे बसा ली गई। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात, भारत को ये बात कैसे पता चली, तो भारत को सैटेलाइट के माध्यम से बात पूरी बात पता चली है। और बस्ती भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में बस्ती को बसा रखा है। अब बस्ती के आड़ में और क्या क्या चीजें हो रही हैं उन सभी पॉइंट पे आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप नाम है। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए तो प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप लिंक से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगाने को आपको मौका मिल जाता है। तो चाइना की न्यूज है कि चाइना ने लद्दाख में पंगोंग झील के पास में कुछ नई बस्तियां बसा रखी हैं। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना के द्वारा बस्तियां बनाई गई थी, फिर भारत ने उस पर कार्रवाई की थी। अब ये जो तस्वीरें हैं उसकी पोल चाइना की जब खुल गई है, तो यहाँ पर एक नई वीडियो और आएगी। जब अभी जयशंकर जी हमारे पाकिस्तान गए हुए हैं तो उन्हें फटकार लगाई है चाइना और पाकिस्तान दोनों को। हालांकि अभी हम इस आज की खबर पे बात करें तो चर्चा में है कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखे हुए हैं। कौन से कूटनीतिक प्रयास जो होते हैं, डिप्लोमेसी प्रयास, वो जारी रखे हुए हैं। इसमें पूर्वी लद्दाख में ईस्ट वाले जो भाग है वहीं पर पंगोंग सो झील है। पूर्वी लद्दाख में जहां पर पंगोंग झील है, दोनों देशों के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण स्थल है। मतलब कि ये जो पंगोंग झील है ये भारत और चाइना के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के बीच में तनाव बना रहता है इसी झील को लेकर। चीन इन दिनों भारत से बातचीत की आड़ में पंगोंग झील के उत्तरी तट के पास में बड़े पैमाने पर एक बस्ती का निर्माण कर रहा है। चाइना के द्वारा, अभी आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत से तनाव को कम करने के लिए वार्ता कर रहा है। और इसी वार्ता की आड़ में चाइना पंगोंग झील के उत्तरी नॉर्थ तट पर बस्तियां बना रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ तट है वो चाइना की बाउंड्री से सीमा साझा करता है। तो वहां पर वो नई 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 बस्तियां बसा रहा है, लोगों को बसा रहा है, और ये भी बड़े पैमाने में। अब ये बात का खुलासा कैसे हो गया, तो खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हो गया, जिससे में बस्ती को आकार लेते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि जो सैनिक के कह सकते हो अड्डे बनते हैं, सैनिक के जो टेंट लगते हैं वो अलग तरीके के लगते हैं, आप फोटो में देख पाओगे। और ये जो बस्ती बन रही है वो अलग तरीके की है, कॉलोनी टाइप में ये बनती नजर आ रही है। तो सैटेलाइट के माध्यम से सभी चीजों का खुलासा हुआ है। अब बात करें कि पंगोंग झील के उत्तर में बन रही जो बस्ती है उसका महत्व क्या है और कितना वहां का क्या चीजें खबर में है। तो हालिया में जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं उससे पता चला है कि पंगोंग तसो झील के उत्तरी तट के पास एक बड़ी चीनी बस्ती का निर्माण चल रहा है। और यह बस्ती जो है भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में 2020 के जो गतिरोध बिंदु था उसमें से एक के लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आपको पता होगा 2020 में भारत और चाइना के बीच में कुछ पॉइंट थे, आपने सुने होंगे, है ना। तो उसी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट के उत्तर में केवल 38 किलोमीटर पर ही बस्ती बनाई जा रही है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि यह भारत के क्षेत्रीय दावों से बाहर है। यह भी बात इंपोर्टेंट है कि भारत इस पर क्षेत्रीय जो दावा है उससे बाहर है। ये पॉइंट के पास तक तो भारत का दावा है, लेकिन पॉइंट के उत्तर में जाओगे भारत का दावा नहीं है, और ये बस्ती वहीं बना रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पंगोंग तसो झील भारत चीन प्रशासित तिब्बत और उनके बीच में विवादित सीमा पर यह फैली हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने बताया है कि जो बस्ती बन रही है ये भारत के क्षेत्राधिकार में है या नहीं है। भारत के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि भारत के क्षेत्राधिकार में नहीं है, लेकिन सैटेलाइट से पता चल गया कि बस्ती बन रही है, लेकिन ये केवल और केवल विवादित बिंदु के 38 किलोमीटर के पास में बन रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चीजों के लिए यहाँ पर एक न्यूज आई है ट्विटर पर जो वॉर एंड गोर की है। सैटेलाइट इमेज टेकन बाय मैक्सर, ये सब चीजें लिखी हुई इसमें कि नॉर्थ बैंक में पंगोंग लेक जो है वहां के नॉर्थ में केवल 38 किलोमीटर पर एक साइट देखी गई है, और यह कॉलोनी टाइप की है बस्ती में। और इसी तरीके की 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, जिसमें से एक है कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन।
इसके द्वारा आयोजित किया जाता है कि दुनिया की तकनीकी लैंडस्केप के मद्देनजर एक अहम इवेंट माना जाता है और अपने सुझाव और प्रयासों के जरिए ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भविष्य को दिशा देने में अहम भूमिका भी अदा करता है। ये सब चीजें किसके लिए हैं, ये लिखी हुई है आपकी इसमें ट्विटर पर जो किसी ने मेल किया उस पर है। लेकिन 17 हेक्टेयर के क्षेत्र में हो रहा है निर्माण, जो बस्ती बन रही है दोस्तों वो 17 हेक्टेयर, छोटा पूरा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, अच्छा खासा एरिया है कि 17 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसका निर्माण चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज के द्वारा 9 अक्टूबर को कैप्चर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य दिखाया गया, जो मैंने आपको ट्विटर पर अभी दिखाया हुआ है कि ट्विटर पर ये लिखी थी पूरी कहानी को। इसी ट्विटर पर हिंदी में मैंने आपको बताया कि अमेरिकी कंपनी है मैक्सा टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा ये जो फोटो है 9 अक्टूबर को कैप्चर की गई थी सैटेलाइट के माध्यम से, और उसमें जो एरिया है वो 17 हेक्टेयर क्षेत्र का बताया गया है। 4347 मीटर की ऊंचाई पर एमागो रोड के पास, कौन सी है, एमागो रोड के पास स्थित यह जो स्थल निर्माण है और मिट्टी के हटाने वाली मशीनों से है भरा हुआ देखा गया है। सोचो लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक रोड है, उस रोड पर मिट्टी को हटाने वाली मशीनों से ये रोड जो है भरी हुई है। तक्षशिला संस्थान में जियो पॉलिटिकल रिसर्च प्रोग्राम के प्रोफेसर और प्रमुख वाई नित्यानंदम के अनुसार आवासीय संरचनाओं और बड़ी प्रशासनिक इमारतों सहित 100 से अधिक इमारतें वहां पर बनाई जा रही हैं। तो ऐसी वैसी बात नहीं है, छोटी पूरी बात भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक इमारतें जो है वो बनाने की बात सामने आ रही है। खुली जगहें, हमतल भूमि, पार्कों, खेल सुविधाओं के लिए संभावित भविष्य का उपयोग का सुझाव भी है देती है। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत कार्रवाई कर सकता है। 2020 से चीन और भारत के रिश्ते खराब क्यों हैं, यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जून 2020 में चीन के और भारत के बीच में गलवान जो घाटी थी, ये घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय बहुत चर्चा में थी और सभी लोग इस घाटी से परिचित हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई थी जिसमें भारत और चीन दोनों के सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद 15 से ज्यादा दौर की शांति वार्ता हो चुकी है। 2020 से अब तक 15 से ज्यादा शांति वार्ता हो चुकी है, मगर अभी तक दोनों के बीच में सुलह नहीं हो पाई है। पंगोंग त्सो झील का एक भाग तिब्बत में है और एक भाग लद्दाख में है। ये भूमिका बहुत निभाती है। मान लो ये भाग जो है वो भारत में पड़ जाता है और ये जो वाला भाग है वो चाइना के तिब्बत में पड़ जाता है, और इसी के मद्देनजर ये विवाद बना रहता है। सीमा के दोनों ओर करीब 50,000 से 60,000 सैनिक जमा रहते हैं। ऐसा नहीं है केवल चाइना के सैनिक जमा रहते हैं, भारत के जमा रहते हैं, दोनों लोगों के सैनिक आधे आधे मात्रा में दोनों सीमाओं पर जमा रहते हैं। और ये जो बिंदु है बहुत ही विवादित बिंदु भी बना हुआ है और अभी तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई और चाइना कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसीलिए ये रिश्ते खराब हैं। अभी यहाँ पर जो बस्ती बनाई जा रही है, भाई क्यों बनाई जा रही है, कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले अरुणाचल प्रदेश में ही बनाई गई थी, उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। तो ये विवादित कुछ अपने आप में नहीं आता है, विवादित बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ खुरापात चलती है, तभी विवाद में आता है, समझ रहे हो। इसीलिए तिब्बती खाना बदोश लोगों के लिए बनाई गई है कॉलोनी। अब किसके लिए बनाई गई है, तिब्बत के जो खाना बदोश लोग हैं उनके लिए कॉलोनी को बनाया गया है। आप देख सकते हो ये जो रिवर है ना, और ये दोनों साइड के जो कुछ पॉइंट बिंदु है आप देख पा रहे होगे, है ना। ये भारत तिब्बत फ्रंटियर के ऑब्जर्वर नेचर देसाई ने कहा है कि हो सकता है कि ये कॉलोनी तिब्बती खाना बदोश के लोगों के द्वारा बनाई गई हो और इस जगह का नाम तभी चांगजुन नूरू रखा गया है। क्या रखा गया है, चांगजुन नूरू। एक ऐतिहासिक कैंप साइट है। इसके बारे में स्वीडिश जियोग्राफर स्वेन हेडन के सेंट्रल एशिया एटलस मेमोरी ऑफ मैप्स में जिक्र भी किया गया है। देसाई ने यह भी कहा है कि निर्माण का तरीका किसी चीनी स्थायी निर्माण से ज्यादा कंसिस्टेंट यहाँ पर दिखाई जा रहा है। तो ये जो बस्ती है वो तिब्बत के लोगों के लिए खाना बदोश जो लोग उनके लिए बनाई जा सकती है, जिसका नाम इन्होंने चांगजुन में रखा हुआ है, चांगजुन नूरू रखा हुआ है। और हो सकता है यहाँ पर फिर बाद में सैनिक अड्डे भी बना दिया है। तो ये बाद में कुछ ना कुछ हो सकता है। भारत इस पर अब क्या प्रतिक्रिया करेगा, जल्दी कुछ ना कुछ अपने इस पे बताएगा। चीन की सरकार तिब्बती खाना बदोश लोगों के लिए पिछले 2 दशकों से घर बनाकर दे रही है, घर नहीं है, घर बनाकर दे रही है, जिन्हें जियाकोंग स्टाइल बॉर्डर डिफेंस विलेज कहते हैं। ये नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जियाकोंग स्टाइल बॉर्डर डिफेंस कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पंगोंग झील के पास सबसे नजदीकी चीनी सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि पंगोंग सी झील जो है यहाँ पर देख पा रहे हो कि बस्ती बन रही है,
केवल महज 38 किलोमीटर दूर। तो ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा चीनी सेटलमेंट हो जाएगा। चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने वफादार तिब्बती खानाबदोश को घर बनाकर दे दिया है। तो कॉलोनी आप देखिएगा, कॉलोनी भी बहुत अच्छी मात्रा में बना दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि बस ऐसे ही टेंट लगा दिए गए हैं, बिल्कुल कंक्रीट से बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए टेंशन, चिंता के विषय बना हुआ है। तो ये जो पूरी वाक्य था मैंने आपको अवगत कराया है हर चीज से। उम्मीद है सारा सेशन पसंद आएगा। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, हमारा ऐप आ चुका है उसको भी डाउनलोड कर लिया होगा। वहां पे मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, आप लोग टेस्ट सीरीज एग्जाम्स के लिए लगाते ही होंगे। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो को बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।